particular lecture. Today we will discuss about the diesel injection system. As you are seeing on the screen, diesel injection system. Then first we will discuss what are the basic requirement of diesel injection system. डीजल इंजेक्शन सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है. तो फर्स्ट वन इज़ फ्यूल मस्ट इंट्रोड्यूस प्रिसाइसली डिफाइंड पीरियड ऑफ साइकिल. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम फ्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे विद इन द सरेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स, तो दैट शुड बी ऑन द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल. नेक्स्ट वन, अमाउंट मीटर्ड वेरी एक्यूरेटली. So there is a metering device. Suppose here is a metering device. The work of this device is to measure the quantity of the fuel supplied. तो इस पर्टिकुलर जो मीटरिंग डिवाइस है आपकी, इसका मेन फंक्शन है कि जो फ्यूल की क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसको एज़ पर लोड और एज़ पर स्पीड सप्लाई करे, ठीक है, और एक्यूरेट सप्लाई होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ रेट ऑफ इंजेक्शन मीट डिजायर्ड हीट रिलीज पैटर्न. जो भी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंजेक्शन है, जो हम पर्टिकुलर फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर हीट रिलीज पैटर्न को फॉलो करे. नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटीज़ ऑफ फ्यूल मीट चेंजिंग स्पीड एंड लोड कंडीशंस. जो भी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है दैट मीट चेंजिंग स्पीड, यानी जो भी फ्यूल हम सप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड एंड लोड. जो भी पर्टिकुलर हमारी स्पीड रहेगी एंड जो हमारी लोड की कंडीशंस रहेगी स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलानी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सप्लाई करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ गुड एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल का जो एटोमाइजेशन है दैट शुड बी गुड. अच्छे तरीके से हमें फ्यूल को एटोमाइज करना चाहिए. गुड स्प्रे पैटर्न फॉर रैपिड मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल एंड एयर. जो भी पर्टिकुलर स्प्रे पैटर्न है जो आपका फ्यूल को स्प्रे करेगा सरेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स के अंदर, तो बच्चों वो ऐसा होना चाहिए जिससे प्रॉपर फ्यूल और एयर की मिक्सिंग हो सके. नो ड्रिबलिंग एंड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल, यानी शार्प इंजेक्शन. कोई भी ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम ना रहे. आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल शार्प इंजेक्शन होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ इंजेक्शन टाइमिंग सूट द स्पीड एंड लोड रिक्वायरमेंट. जब भी बच्चों हम फ्यूल की इंजेक्शन करेंगे विद इन दैट पर्टिकुलर कंबशन चैम्बर, तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पीड और लोड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन्स. जब आपको ज़्यादा लोड रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग टाइमली आप क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मल्टी सिलेंडर शुड यूनिफॉर्म. जितने भी, अगर मान के चलिए मल्टी सिलेंडर्स इंजन्स हैं, तो जितने भी आपके सिलेंडर्स हैं, ईच एंड एवरी सिलेंडर्स के अंदर जो फ्यूल की सप्लाई हम करेंगे दैट शुड बी यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वन इज़ वेट, साइज एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी लेस. जो भी पर्टिकुलर डीजल इंजेक्शन सिस्टम का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, उसका वेट, उसका साइज और उसकी कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी लेस. वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, लेस होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ डीजल इंजेक्शन सिस्टम. जो डीजल इंजेक्शन सिस्टम है उसके क्या क्या आपके टाइप हो सकते हैं. देखिए, फर्स्ट वन आता है एयर इंजेक्शन सिस्टम. तो फ्यूल सप्लाई थ्रू कैमशाफ्ट ड्रिवन फ्यूल. एयर इंजेक्शन सिस्टम में जो भी बच्चों फ्यूल सप्लाई होती है वो आपकी कैमशाफ्ट ड्रिवन फ्यूल पंप से होती है. फ्यूल वाल्व इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद हाई प्रेशर एयरलाइन. जो फ्यूल वाल्व है हाई प्रेशर एयरलाइन से कनेक्ट होता है टू इंजेक्ट इनटू सिलेंडर, जिससे कि वो सिलेंडर में प्रॉपर फ्यूल सप्लाई कर सके. मल्टी स्टेज कंप्रेसर विच सप्लाई एयर एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 60 to 70 बार. एयर इंजेक्शन सिस्टम में हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं सो दैट इट कैन सप्लाई द एयर एट हायर प्रेशर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्लास्ट एयर स्वीप द फ्यूल एलोंग विद इट. जब हम क्या करते हैं पिस्टन के अंदर एयर को ब्लास्ट की तरह, यानी स्वीप की तरह, झाड़ू की तरह अगर क्या करते हैं, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना. तो जब भी हम ब्लास्टिंग करेंगे, एयर की ब्लास्टिंग करेंगे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स के अंदर, तो जो रिमेनिंग फ्यूल है, ठीक है, हाई स्पीड से ब्लास्टिंग करेंगे एयर की, तो रिमेनिंग फ्यूल को एयर अपने साथ लेके चली जाएगी. तो जिससे क्या है कि अनवांटेड फ्यूल वहाँ पर नहीं बचेगा.
नेक्स्ट वन इज़ गुड एटोमाइजेशन रिजल्ट इन गुड मिक्सचर फॉर्मेशन। अगर अच्छे तरीके से एटोमाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा मिक्सचर बनेगा। एंड हैंस हाई मीन इफेक्टिव प्रेशर, और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा। हैवी एंड विस्कस फ्यूल आर यूज्ड। हैवी और विस्कस फ्यूल अपन यहाँ पर यूज करते हैं। फ्यूल पंप रिक्वायर स्मॉल प्रेशर। फ्यूल पंप को स्मॉल प्रेशर रिक्वायर्ड है एज पर रिक्वायरमेंट, बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू कंप्रेसर अरेंजमेंट एंड एक्सपेंसिव। फ्यूल पंप में स्मॉल प्रेशर रिक्वायर्ड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्यू टू द प्रेशर अरेंजमेंट्स, बल्कि इंजन एंड लो ब्रेक हॉर्स पावर, ओवर हीटिंग एंड बर्निंग ऑफ द valve seat. So these are the some basic points that we will utilize in air injection system. As you are seeing, this is your cam shaft. ठीक है, cam shaft पर this is a particular system mounted है. This one is also that is operating the valve mechanism. ये valve mechanism को यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, लिंकेज है और यहाँ से इसको ऑपरेट करेगा। और ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर मीटरिंग पंप है, एंड दिस विल रिसीव द फ्यूल फ्रॉम द पर्टिकुलर फ्यूल चैम्बर। यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूल चैम्बर होगा आपका, फ्यूल चैम्बर। तो बच्चों जो फ्यूल चैम्बर होगा वहाँ से क्या करेंगे, हम फ्यूल की सप्लाई इनटेक करेंगे जो आपकी मीटरिंग पंप में जाएगी। मीटरिंग पंप क्या करेगा, उसके प्रेशर को हाई करके जो भी पर्टिकुलर मीटरिंग वाल्व है वहाँ पर सप्लाई कर देगा। और ये आपका क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। तो पहले एयर यहाँ पे कंप्रेस होगी, फिर फर्दर और फिर फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट, एंड दिस कंप्रेस्ड एयर इज फर्दर गो टू दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, एंड सिमिलरली इट विल गो टू दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर एयर दिस विल गो इनटू दिस, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर हाई प्रेशर एयर दिस विल गो इनटू दिस। तो दिस इज हाई प्रेशर एयर, एंड फर्दर आफ्टर मिक्सिंग दिस विल गो टू द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स, जो भी जहाँ पर रहेगा यहाँ पर हम सप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर मिक्सचर। नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। तो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के अंदर फ्यूल को डायरेक्टली इंजेक्टेड किया जाता है टू द कंबशन चैम्बर विदाउट प्राइमरी एटोमाइजेशन, बिना किसी प्राइमरी एटोमाइजेशन के। दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज सॉलिड इंजेक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सॉलिड इंजेक्शन बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन, इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज देयर आर द टू यूनिट्स, one is pressurized unit and another one is atomizing unit within the solid injection system. तो solid injection system consists of three types, तीन टाइप का होता है। one is individual pump and injector और jerk pump system। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं, सेपरेट मीटरिंग एंड कंप्रेशन पंप होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर ईच सिलेंडर, जो प्रत्येक सिलेंडर के लिए यूटिलाइज होता है। रेसिप्रोकेटिंग फ्यूल पंप इज़ यूज्ड in this particular individual pump and injector system or jerk pump system to meter and set the injection pressure of the fuel. ठीक है, next one is heavy gear arrangements which gives jerking noise, hence name is given as jerk pump. ठीक है, इसमें heavy gear arrangements होता है which gives jerking noise, जिससे वो jerking noise देता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया jerk pump. Next one is jerk pump is used फॉर मीडियम एंड हाई स्पीड डीजल इंजन्स। ये मीडियम और हाई स्पीड डीजल इंजन्स के लिए हम जर्क पंप यूटिलाइज करते हैं। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर और जर्क पंप सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूल आपका यहाँ से सप्लाई हो रहा है, दिस इज कमिंग फ्यूल, दिस इज अगेन केम शाफ्ट एंड दिस इज ए हैवी गियरिंग अरेंजमेंट्स इन इट, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड वी विल सप्लाई द फ्यूल। फ्यूल हमने सप्लाई किया, हाई प्रेशर फ्यूल जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर वॉल्व के अंदर। ये भी यहाँ पर इसमें इंडिविजुअल होता है आपका, जो भी पर्टिकुलर पंप होती है इंडिविजुअल होता है टू सप्लाई द फ्यूल। और यहाँ पर बच्चों ये होती है आपकी यूनिट इंजेक्टर यूनिट्स होती है, ठीक है। ये ड्राइव है, दिस इज द गवर्नर, और ये आपकी क्या है पंप इंजेक्टर यूनिट्स है, ईच वॉल्व में ईच सिलेंडर में सप्लाई करने के लिए। केम शाफ्ट है आपकी, ठीक है, और ये फ्यूल यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन रेंज सिस्टम होता है बच्चों। तो जो कॉमन रेंज सिस्टम होता है, हाई प्रेशर फ्यूल पंप डिलीवर फ्यूल टू एन एक्यूमुलेटर हुज प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, ये हाई प्रेशर की एक पंप होती है यहाँ पर, ये क्या करती है एक्यूमुलेटर को फ्यूल सप्लाई कर रही है यहाँ से, अलग अलग मान के चलिए वॉल्व लगे हुए हैं। तो प्लंजर टाइप ऑफ पंप इज़ यूज्ड, इसमें जो प्लंजर टाइप पंप यूज़ करते हैं। ड्राइविंग मैकेनिज्म इज़ नॉट स्ट्रेस्ड
ड्राइविंग मैकेनिज्म स्ट्रेस नहीं होती है विद हाई प्रेशर, हेंस नॉइज रिड्यूस्ड, इसीलिए इसमें नॉइज कम होती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन रेल और पाइप इज़ कनेक्टेड इन बिटवीन एक्यूमुलेटर। तो जो कॉमन रेल और पाइप यहाँ पर कनेक्टेड होता है इन बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग और एक्यूमुलेटर के अंदर। यहाँ पर देखिए सेपरेट मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट्स कनेक्टेड टू ऑटोमेटिक इंजेक्टर। सेपरेट मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट कनेक्टेड होता है टू ऑटोमेटिक इंजेक्टर सिस्टम से। और नेक्स्ट वन है सेल्फ गवर्निंग टाइप। ये सेल्फ गवर्निंग टाइप होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक्यूमुलेटर है, ठीक है। ये यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं फ्यूल, ये हाई प्रेशर फ्यूल है, ठीक है। दैट वी आर सप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर मीटरिंग एंड दिस वन मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट्स, जहाँ से फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है। तो फ्यूल पंप प्रेशराइज मीटर एंड टाइम्स द फ्यूल सप्लाई टू रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करती है। नंबर ऑफ इंजेक्शन स्ट्रोक्स पर साइकिल फॉर द पंप इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेंडर और वन मीटरिंग एलिमेंट विच इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द वन metering element that we will supply here, this one and this one. So this is your distributor system. ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी यू विल गो थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। 3 टाइप के होते हैं, एक तो ब्लास्ट इंजेक्टर होता है, मैकेनिकली ऑपरेटर होता है और एक ऑटोमेटिक इंजेक्टर होता है। तो जो ब्लास्ट इंजेक्टर होता है, दीज आर सप्रेस्ड बाय मैकेनिकली ऑपरेटेड इंजेक्टर यूज्ड इन एयर इंजेक्शन सिस्टम। जो मैकेनिकली ऑपरेटेड इंजेक्टर होता है कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ cams and rocker gears and other cam for controlling the timing of the fuel injection. और next one is automatic injector होता है consist of spring loaded needle valve and operated hydraulically by the pressure of fuel. और next one is quantity of fuel is metered by the fuel pump. These are the types of nozzle depending on the type of combustion chamber. open combustion chamber होता है, ठीक है। तो fuel 6 air प्री कंबशन चेंबर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ नोजल होते हैं, इसमें ओपन टाइप है और ये आपका क्लोज टाइप तो आप इनसे एक बार गो थ्रू हो लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल्स। थैंक यू वेरी मच।